जमशेदपुर बिष्टुपुर स्थित डीडी बार के समीप हुए चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आदित्यपुर स्थित मृतक के आवास पहुंचकर शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आदित्य साहू ने इस हत्याकांड को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही के कारण ये घटना हुई और पूरे मामले की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि जांच में किसी भी पुलिसकर्मी की भूमिका या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए और पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिलना चाहिए। इस दौरान भाजपा के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हिमांशु सिंह हत्याकांड को लेकर शहर में राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं और विभिन्न दल इस मामले में निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, पहले हम सबों का कर्तव्य बनता है। तो मुझे लगता है कि अपनी आयु में इस राज्य में इस प्रकार की घटना कभी हम लोगों ने नहीं देखा था कि पुलिस की मौजूदगी में जिस प्रकार से अपराधियों ने बीच चौराहे पे दो युवाओं के साथ जिस प्रकार से अपराधियों ने चापड़ से हमला करने का काम किया। हमारे युवा जान बचाने का पुलिस की गाड़ी में घुसते हैं, अपराधी वहां भी घुस का प्लान करते हैं और घसीट कर निकाल करके पटक करके चापड़ से काटने का काम करते, हत्या करने की काम करते हैं। एक युवा साथी आज कलकत्ता में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और दूसरा युवा साथी हमारे बीच से चला गया। जो यहाँ पर आने के बाद जो मैं दृश्य देखा, इस परिवार का इकला लाडला था, बेटा था, उसके माँ पिताजी पर क्या बीतता होगा आप कल्पना कर सकते हैं। पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के कमर में जो पिस्तौल था, क्या खिलौना था? क्या शौक के लिए पिस्तौल रखे हुए थे? अपराधियों को भय देने के लिए कम से कम आकाशवाणी फायर करते हैं। उसकी भी जरूरत यहाँ के पुलिस वालों ने नहीं समझा। मुझे तो लगता है कि अपराधियों से पुलिस मिली हुई है और हम लोग जो बार बार बोलते हैं कि इस राज्य में प्रशासन काम नहीं कर रहा है, सरकार नहीं चल रही है, बल्कि अपराधियों का समानांतर सरकार झारखंड समेत जमशेदपुर में चल रहा है। साहब, आश्चर्य होता है कि पुलिस की मौजूदगी में अपराधी इतनी हिम्मत कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं और पुलिस मुखदर्शक बनी हुई है। इसलिए मैं आप सबों के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, जिस प्रकार से अपराधियों के नाम से आपने एफआईआर करने का काम किया है, जेल भेजने का आप काम कर रहे हैं, लोगों को पकड़ने का अभी तक पूरे लोगों को काम नहीं किया है। जो दोषी पुलिसकर्मी, जो वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी है, उन पर भी 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। आखिर अपराधियों पर लगाम कौन लगाएगा? जनता का किस पर भरोसा रहेगा? जनता का किस पर विश्वास रहेगा जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा? आखिर पुलिस ने अखड़ा रहकर क्या किया, ये झारखंड की जनता जानना चाहती है। जैसी सूचना मिली, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर करके इस अन्याय और अत्याचार का विरोध करने का काम किया। मुझे रांची में जानकारी मिली, प्रेस के माध्यम से हमने सरकार को आगाह करने का काम किया। तुरंत हमने यहाँ पर अपने जिलाध्यक्ष महानगर आदित्यपुर के जिलाध्यक्ष से कहा कि तुरंत मसाल जुलूस कल निकालिए, तुरंत परसों बंदी करिए। मैं आदित्यपुर और जमशेदपुर महानगर के कार्यकर्ताओं को, इस क्षेत्र की जनता को, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता तो उतरे ही उतरे, हजारों की संख्या में जनता ने भी इस बंदी को समर्थन देने का काम किया। मुझे जानकारी है कि बहुत सारी फैक्ट्रियों को भी लोगों ने अपने स्वेच्छा से बंद करने का काम किया। स्कूलें बंद थी, दुकानें बंद थी, गाड़ियां नहीं चल रही थी। कितना आक्रोश था इस घटना के प्रति, आप समझ सकते हैं। मैं आप सबों के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं, अभी जमशेदपुर ठप हुआ है, वैसे दोषी पुलिसकर्मी को 302 की धारा लगा करके जेल भेजने का काम करें, उनको बर्खास्त करने का काम करें और उनको सजा दिलाने का काम करें। थोड़ी सी भी कोताही हुई तो भारतीय जनता पार्टी आज जमशेदपुर बंद हुआ है, कल झारखंड भी बंद करेगी।
झारखंड को बंद कर इसको रोक नहीं सकता है। एक पुलिस प्रशासन के लोग हमेशा चाहते हैं कि केस को हम डाइवर्ट कर दें, दूसरे दिशा में मोड़ने का काम करें। इससे पहले भी अनेक प्रकार की घटनाएं हुई है, केस को डाइवर्ट करने का काम किया है लोगों ने। उन घटनाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर करके आंदोलन किया, और आज भी जमशेदपुर में लोगों के समर्थन से जमशेदपुर को पूर्णतः बीते कल को इस प्रकार से ठप किया है, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। सीबीआई जांच की बात निश्चित रूप से हमने कहा यहाँ पर आप PIL करिए हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ही न्याय दे सकता है। हम हाईकोर्ट के माध्यम से PIL भी हमारे यहाँ के लोगों से आग्रह किया है, और महामहिम राज्यपाल महोदय से भी बहुत जल्दी समय लेकर के यहाँ के लोगों को बुला करके पीड़ित परिवार के लोगों को उनके सामने इस जघन्य घटना की सारी स्थिति को रखने का काम करेंगे, और आग्रह करने का काम करेंगे कि महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से इस पीड़ित परिवार का अन्याय अत्याचार का जो किया है लोगों ने, उसके प्रति लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। नीरज सिंह के मामले कितना गंभीर है पार्टी? लेकिन नीरज सिंह जी के बारे में जैसे उनका नाम आया, हमने स्वतः संज्ञान लेकर के पूरा पेपर हमारे पदाधिकारियों ने मंगाने का काम किया बार का, और लीगल टीम जो हम वकीलों का है, 4 वकील बैठे, और उस लीगल टीम के सामने उनके बार का सारे कागजात देने का काम। सभी वकीलों ने कहा कि बार के कागजात में कहीं कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल कानूनन तौर पे वो सही है। ये लाइसेंस कौन दिया, किसकी सरकार ने दिया, क्यों नहीं दिया? अगर दिया है तो गलत बार चल रहा था तो आपने बंद करने का काम क्यों नहीं किया? किसने रोका था सरकार को? और यदि आप सोचिए, यदि आपके घर के अंदर कोई अपराधी जाता है, जब कोई भी आदमी जाता है और बाहर में जाकर अपराध करता है, तो क्या घर वाले दोषी हो जाएंगे? और मैं फिर उसके बावजूद भी कहता हूं, अगर यदि नीरज सिंह दोषी हैं तो उनको आप सजा दीजिए, कोर्ट सजा दे। लेकिन यदि दोषी नहीं है तो किसी निर्दोष को फंसाने का एक षड्यंत्र के तहत कोशिश भी नहीं करना चाहिए। अब वित्त मंत्री जी क्यों सुरक्षा वापस कर दी, ये तो उनका विषय है, सरकार का विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के दिन में सरकार से न कोई मंत्री खुश है, न विधायक खुश है। जिस प्रकार से सरकार की कार्यशैली है, जनता तो खुश नहीं है। अब उनके माननीय मंत्री यदि सुरक्षा वापस कर रहे हैं तो आने वाले समय में बताएगा कि माननीय मंत्री जी इस प्रकार की सुरक्षा वापस करके जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, और फिर यदि सुरक्षा लेने का काम करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है किसी स्वार्थ में आकर के, किसी अपेक्षा की पूर्ति के लिए उन्होंने नाटक करने का काम किया है। और यदि भी सरकार के कार्यों के विरोध में सुरक्षा वापस करने का काम किया है तो फिर से माननीय मंत्री जी सुरक्षा नहीं लेने का काम करें। चंदन जी से बात हुई है क्या? चंदन से कल ही बात हुई थी, अभी फिर यहाँ से मैं बात किया हूँ। मैं कहा उनसे कि मैं आपके घर जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भैया घर में सिर्फ मेरा एक नौकर है, सारे लोग कलकत्ता में हैं। बोले वेंटिलेटर से बच्चा बाहर आ चुका है, ICU में है। ईश्वर की कृपा से बच्चा, भगवान से कामना कर रहे हैं कि बच जाए। हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि बच्चा पुनः स्वस्थ होकर के घर में आए और अपने घर का रोशन बढ़ाए। जो घर का चिराग है, इस घर का चिराग चला गया, घर रो रहा है, परिवार